हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आईआरएफसी के बारे में। इस कंपनी के अंदर कुछ बड़ा दोस्तों आपको अभी होते हुए नजर आएगा, क्योंकि कंपनी के जो प्लान है और आज के जो अनाउंसमेंट वो काफ़ी बड़ा बदलाव इस कंपनी में आपको आने वाले समय में लेकर आते हुए नजर आएंगे। ऐसा क्या हो रहा है उसको यहाँ पर आप कुछ न्यूज़ के थ्रू समझ सकते हैं जो अभी फिलहाल अपडेट होकर आए हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो काफ़ी निवेशक के माइंड में सवाल है और उनके जवाब इस वीडियो में मिलेंगे कि ऑफर फॉर सेल जो यहाँ पर OFS आने वाला था IRFC के अंदर, तो आया क्यों नहीं, क्या हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एंड नेक्स्ट जो थर्ड यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी है उनके कुछ लेटेस्ट न्यूज़ आए हैं रेलवे सेक्टर से जुड़े हुए, वो भी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। देखिए दोस्तों, जो भी न्यूज़ जो भी अपडेट आते हैं उसको सिर्फ आज के लिए कंसीडर मत कीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो न्यूज़ है वो एक आपके लिए एक हिंट कह सकते हैं आपको, कि बताया जा रहा है कि आने वाला समय कैसा है और हम आज कैसे तैयारी कर रहे हैं। तो इसी वजह से आपको कंपनियों के अंदर के अपडेट्स देखने चाहिए। जो कंपनी नया कुछ करती है ना, बिल्कुल वो कंपनी एक कदम आगे बढ़ने के लिए ही कर रही है, जगहों पर तो रहने के लिए नहीं करती है। ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग कीजिए। चलिए देखते हैं पूरे डिटेल्स। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ पर हम दोस्तों पहले जो फंड रेजिंग की न्यूज़ है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, IRFC जो एक कंपनी है लगभग 3000 करोड़ रुपए रेज करने जा रही है दोस्तों। अभी ये न्यूज़ कोई छोटी मोटी नहीं है और जो बॉन्ड्स होते हैं उसके थ्रू ये यहाँ पर फंड रेज कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि सर ये कंपनी इंडियन रेलवे फाइनेंस का काम करती है, यानी इसका नाम और काम बिल्कुल यहाँ पर एक्सप्लेन हो जाता है नाम से ही। तो अभी इसका 3000 करोड़ का लेना देना क्या, तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। अभी सीधी सीधी बात है कि रेलवे सेक्टर इम्प्रूव हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हज़ारों करोड़ों के आ रहे हैं। अभी वो जो अलग अलग इंडियन जो गवर्नमेंट के अंडर चलने वाले कंपनीज हैं, कौन से, जो रेलवे से जुड़े हुए काम करते हैं, जिसके अंदर RVNL आती है कंपनी, ऑर्गन आती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें, रेल टेल वगैरह कंपनियाँ आते हैं। तो अभी उनको फाइनेंस करेगा कौन, तो ये कंपनी करेगी। और दोस्तों इसी आने वाले ब्राइट फ्यूचर के लिए ये कंपनी आज से ही हज़ारों करोड़ों का बॉन्ड्स के थ्रू, मैच्योरिटी 10 ईयर्स के जो बॉन्ड्स है वो इशू कर कर इतना बड़ा फंड रेज कर रही है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो ना कि इनके बिजनेस में स्कोप है और इनको पता है और इनको फंड की ज़रूरत है बोलकर ही इस कंपनी ने ये प्लान किया है। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अभी देखिए किस सोर्स से कितने यहाँ पर अलग अलग टाइप से ये फंड रेज किया जाएगा, ये अदर डिस्कशन हमारा पार्ट नहीं है। बात यही है सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट कि फंड रेज कर रहे हैं और पैसा यहाँ पर ये अपने बिजनेस में लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, सवाल नेक्स्ट जो है ऑफर फॉर सेल का, ये आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या हुआ। तो अभी एक बड़ी बात आपको मालूम होना चाहिए कि जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC जो कंपनी है, इसके जो शेयर्स है वो यहाँ पर 75% से ज़्यादा है। अभी मैं वो आपको बताऊंगा अभी कितने ज़्यादा है, क्या है, सबको यहाँ पर हम समझेंगे। तो ये सेबी का रूल है कि कंपनी के प्रमोटर के पास 75% से ज़्यादा स्टेक नहीं होना चाहिए, ये एक पॉइंट है। और दोस्तों दूसरा पॉइंट है, गवर्नमेंट जो यहाँ पर चाहती है फंड रेज करना, अभी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट वो लेकर आए हैं तो उसके लिए उनको पैसा तो लगेगा। तो इसीलिए वो यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनियों के यहाँ पर जो शेयर्स है उसे बेचने वाले हैं। अभी देखिए दोस्तों, ये अभी अगला जो मंथ है, अभी आज तो आप सभी जानते हैं 22 तारीख है, अभी बचे ही कितने दिन हैं, और नेक्स्ट मंथ के टाइम पीरियड में जो आपको इलेक्शन के पूरे अपडेट देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ऑफर फॉर सेल आपको इलेक्शन के बाद में ही देखने को मिलेगा। और आप सभी जानते हैं ये जो पैसा है वो किस लिए है,
एक्सपांशन, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो हमारा यहाँ पर इंडिया को ग्रो करने के लिए पैसा लगाया जाएगा, तो जिसकी सरकार बनेगी वही तो ये अनाउंसमेंट करेंगे ना। तो अभी ये सिर्फ अपडेट के थ्रू आया है ऑफर फॉर सेल के बारे में। अब यहाँ पर इसका क्लियरली पूरा ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपको धीरे धीरे अभी इलेक्शन के बाद में ही देखने को मिलेगा। अब बोलेंगे आप कि सर ऑफर फॉर सेल आएगा तो शेयर बहुत ज़्यादा करेक्ट होगा क्या? तो देखिए दोस्तों, जो प्राइस ये फिक्स करेंगे तो उस प्राइस से आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी फिर मिलेगी खरीदारी करने की। ऑफर फॉर सेल ये कोई बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मौका है। सबको पता है 100 रुपये का ये यहाँ पर एक चीज़ है जिसको यहाँ पर वो डिस्काउंट में बेच रहे हैं, क्योंकि उनको बेचना है बोलकर। खरीदने वाले को ज़रूरत नहीं है, बेचने वाले को, इसलिए ऑफर फॉर सेल। तो ये बात को अंडरस्टैंडिंग कीजिए। एंड जैसे कि मैं आपको थोड़ा यहाँ पर स्टेक भी बताता हूँ जो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट के पास देखने को मिलेगा, और वो देखिए 86% है। तो इसमें से वो अभी स्टेक कम करेंगे, कितना बेचेंगे वो कुछ बताया नहीं, बट हम कह सकते हैं कि ये जो रूल है उसके हिसाब से वो अंडरस्टैंडिंग जैसा रहेगा उसके हिसाब से वो कर सकते हैं। तो ये है चीज़ें दोस्तों। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर अनाउंसमेंट के बारे में देखते हैं जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, पीएम मोदी लॉन्च प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज़ 13,500 करोड़ इन गुजरात। जो यहाँ पर ये पूरे रेलवे से जुड़े हुए और दोस्तों यहाँ पर अदर जो डेवलपमेंट है उससे जुड़े हुए हैं। अभी रेलवे सेक्टर के लिए जो अनाउंसमेंट है वो कितने बड़े लेवल पर है आप यहाँ पर समझ सकते हो। और ये जो यहाँ पर अनाउंसमेंट है वो बहुत बड़े लेवल पर इनको बेनिफिट देंगे। अभी देखिए गवर्नमेंट के तो बहुत बड़े बड़े जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके फ़ायदे तो इनको मिलेंगे ही। और आप यहाँ पर इस न्यूज़ को अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा। अभी इस आर्टिकल को जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हज़ारों करोड़ों का जो अनाउंसमेंट है, अभी वो ऐसा नहीं कि सिर्फ रेलवे को मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, सब कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। अभी देखिए इसके अंदर क्या होगा, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी, रेल, रोड, एजुकेशन, हेल्थ, ये सभी चीज़ें आएगी। तो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो आप समझिए कि किस तरीके से इस कंपनी के लिए बेनिफिट्स अवेलेबल हो रहे हैं। एंड दोस्तों अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट आल्सो चेक करेंगे तो कंपनी के कोई उतने खास रिजल्ट नहीं आए, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग कीजिए। तो ये भी समझना ज़रूरी है। अभी इनके रिजल्ट को भी थोड़ा अच्छे से समझिए कि प्रॉफिट कंपनी ने क्वार्टरली जनरेट किया बट उसका सेल्स इम्प्रूव नहीं हुआ। ये एक अच्छा प्रॉफिट वाला पॉइंट अच्छा है, बट सेल्स इम्प्रूव होना चाहिए, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है। अगर आप यहाँ पर अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे तो इसका यहाँ पर आपको एक बढ़िया तरीके से ईयरली बेसिस पर ग्रो होते हुए नज़र आ रहा है। अगर मार्च 2023 का अर्निंग पर शेयर आप देखेंगे तो वो है 4.85 का, और वही अगर यहाँ पर हम 2022 का देखें अर्निंग पर शेयर दोस्तों, तो वो देखिए कितना है। तो थोड़ा माइनर से चेंजेस है, ये देखा कीजिए, जिसको आप यहाँ पर समझेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा कंपनी की सिचुएशन कैसी है। तो आई होप मैंने सभी चीज़ें कवर की है। आप धीरे धीरे और भी जो लेटेस्ट अपडेट आते रहेंगे उसको समझिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।